ओम ह्रीं श्रीं महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। परम पावन परम आराध्य आचार्य प्रवर के चरणों में सत सत नमन। आज हम विशेष एक चर्चा सत्र लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। कल आचार्य महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण दिवस पूरे देश और विदेश में मनाया गया। उसी के उपलक्ष्य में आज हम ये चर्चा सत्र रखते हुए आचार्य महाप्रज्ञ जी के अवदानों के बारे में बात करेंगे और ये अवदान मानव जाति के लिए कितने कल्याणकारी है, इस बारे में हम जानेंगे। मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी को सत सत नमन करते हुए आज का सेशन प्रारंभ कर रहा हूँ। आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में हम बात करेंगे, उन्होंने बताए हुए अवदानों के बारे में बात करेंगे और प्रेक्षा ध्यान पद्धति जो हमें आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उपलब्ध कराई, वह पद्धति हमारे लिए कितनी उपयोगी साबित हो रही है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी अलका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जा रही है, रास्ते में ड्राइव कर चलते चलते जुड़ी है। तो मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज का सेशन का प्रारंभ आप करें। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबका वेलकम, स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसा हो रहा था कि भाई मैं बस में कार में जाऊंगी और अगर नेट नहीं मिला तो पर गुरुदेव की कृपा और आनंद भाई जी की विल पावर सभी से और आप सबकी शुभकामनाओं से मैं कार में भी आपसे बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर गुरु को वंदना करें। सभी एक साथ हाथ जोड़े और अपने गुरु को याद करें और गुरु के लिए एक प्रार्थना करके फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। आंखों के सामने अपने गुरु की मूर्ति लाइए। विश्व के सभी गुरु को वंदन करते हुए एक साथ प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के दर्शन करने मैं जा रही हूँ। अगर हो गया उसी टाइम वीडियो में वो 7:30 बजे के पहले अगर दर्शन हो तो मैं आपको दर्शन भी कराऊंगी। तो उन सबको याद करते महाप्रज्ञ जी को याद करते हैं। तो 4 शब्द है महाप्रज्ञ। म शब्द है महान आत्मा जो थी। महान आत्मा जो थी, हाँ, हाथों से पता नहीं कितने काम किए, कितनी किताबें लिखे। महा प्रज्ञ ही नहीं, प्रज्ञ ही नहीं, तीर्थंकर के झलक थे आप। प्रज्ञ ही नहीं, तीर्थंकर के झलक थे आप। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए याद करती हूँ कि पूरे विश्व में ऐसे महान व्यक्ति तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम। हम भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं महान, ऐसे गुरु मिले हैं महान। दिया है उन्होंने कितना ज्ञान, दिया है उन्होंने कितना ज्ञान। याद करें उनके एक एक अवदान जो विश्व के लिए है वरदान। तो हम सब उनको याद करते हुए, तो लाइन में किसी ने लिखी हुई मुझे याद आ रही है। महाप्रज्ञ की वाणी से आलोकित संसार, लोक चेतना में भरते थे मैत्री के संस्कार। गाओ
नगरों में गूंजते गाँव नगरों में गूंजते हैं महाप्रज्ञ की आवाज। ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका बचपन देखे, इतने छोटे उम्र में दीक्षा हुई। जब दीक्षा हुई थी तो हम सोच भी नहीं सकते कि एक व्यक्तित्व ऐसा था कि जिनका अक्षर भी अच्छा नहीं था। उनके गुरु कहते थे कैसा अक्षर है तेरा, जो चलते भी अच्छे नहीं थे, यानी उनकी जो चलने की पग जो आगे आगे डालने की पद्धति, उसके लिए भी गुरु बोलते थे। मतलब हर चीज में वो इतने सीधे साधे थे। परंतु देखो कितने भाग्यवान है कि उनको मिले गुरुदेव तुलसी जैसे महान गुरु। और उन्होंने उनको इतना कुछ सिखाया कि देखो कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है एक व्यक्ति। बस हीरा था पर उसको पहलू पाटने का काम गुरु ने किया है। और ऐसे जो गुरु, उन्होंने इतना काम करके हमारे सामने विश्व का महान व्यक्तित्व खड़ा कर दिया। उनके लिए एक एक बात बताएंगे। कितने बड़े वो फिलोसोफर थे, कितने बड़े लेखक थे, कितने बड़े कवि थे। और उससे भी ज्यादा 12 साल खुद पर प्रयोग कर के ध्यान का पूरा निचोड़ निकाल के हमारे सामने प्रेक्षा ध्यान के रूप में लिखा है। प्रेक्षा ध्यान के रूप में उन्होंने जो दिया है, शायद विश्व में आज इसकी सबको जरूरत है। और जीवन विज्ञान तो ऐसा है कि जिसने उसको सुना है, आगे पढ़ाई की है, और हम भी जीवन विज्ञान की पढ़ाई उनकी याद में शुरू करने वाले हैं। क्योंकि जीवन विज्ञान ऐसा अभ्यास है कि जो हर समस्या का समाधान है। तो हमें जीवन के सारी समस्याओं का समाधान देने के लिए जो गुरु मिले, सबको आज बोलना है, सबको बोलना है। इसलिए मैं अभी ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं चाहूंगी कि आप लोग बोले, और लास्ट में मैं उनके अवदान एक बताते रहूंगी। और हमारे साथ आज सुनील गुप्ता भी जुड़े हैं। सुनील गुप्ता 2003 में जब गुरुदेव का चातुर्मास सूरत में हुआ, तब ये जुड़े हुए हैं। ये अग्रवाल है, परंतु उस समय उन्होंने ये तेरापन धर्म के गुरु को देखकर, उनका महान ज्ञान देखकर उससे जुड़े। और सारे समनियों ने उनको इतना ज्ञान दिया है कि वो आज कर्मना जैन है। इतने कर्मना बड़े जैन है कि हम काम वो आज धर्म का काम कर रहे, उतार रहे हैं। तो ऐसे सुनील जी भी जुड़े, वो भी बोलेंगे। तो जैसे जैसे आनंद भाई जी और किसी को बात करवाएंगे, तो मुझे लगता है एक बार सुनील भाई जी के बात करवा देते हैं, क्योंकि आगे पता नहीं हमारा नेट चलेगा कि नहीं। हाँ, सुनील गुप्ता जी को तो मैंने, अगर चाहे तो पहले आनंद सुनील गुप्ता जी आनंद भाई जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सुनील जी अनम्यूट कर सकते हैं। यस सुनील भैया आप बात करो। ओम हरम सबको। ओम आराम। बहुत ही अच्छा लगा मुझे अलका जी और भाई जी, और हम लोग आचार्य करने जा रहे हैं, जो आचार्य के दर्शन करने जा रहे हैं कि महाप्रज्ञा जी के ऊपर आज रखा हुआ है, और जो आनंद भाई साहब लेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग 2003 के अंदर आचार्य श्री का चतुर्मास यहाँ हुआ था सूरत में, तब आचार्य श्री के दर्शन करते थे डेली। तो मेरा ऐसा नेचर है, मैं कभी बोलता नहीं था कि भाई ये ऐसा करके दर्शन करके निकलता था हमेशा से। हालांकि चाहता तो सब लोग अपने ग्रुप वाले ही थे कि भाई मेरा परिचय करा दीजिए, मेरा इस टाइप से करा दीजिए, पर मेरे स्वभाव में वो नहीं रहता था। और उनके व्यक्तित्व से पूर्व जन्म के हमारे जो भी कर्म रहे होंगे, बहुत ही आकर्षित रहा आत्मा से आत्मा का। और फिर जब आचार्य श्री का विहार हुआ इधर से, तो समनी जी स्थित प्रज्ञा जी थे इधर, तो मैं रोज ही ना दर्शन करता था उनके। तो बोलते थे भाई, बोलते नहीं है, 10-12 दिन हो गया, फिर बोले भाई ये लड़का कौन है, आता है बोलता नहीं है बिल्कुल भी इस प्रकार का। तो फिर उन्होंने कृपा करके जो है ना गुरु दक्षिणा, मेरे को गुरु धारणा करवाई इस प्रकार की।
और आचार्य श्री के बारे में तो क्या बोले, जितना भी हम लोग समझ पाए उनका जैसा जो फिलोसोफर मैंने तो मेरी जिंदगी के अंदर कभी सुना नहीं, देखा नहीं। हर समस्या का निदान जो वर्तमान के अंदर होती है, परिवार में सामंजस्य, व्यापार में सामंजस्य, हर प्रकार के लोगों से पाला पड़ता है, जीवन के अंदर ऊंच नीच सब प्रकार की आती रहती है। उन्होंने जो जो अवदान दिए हैं, जिस प्रकार के समाज से, चीज से हम लोग जितना उनके वैल्यू करें, उनके आदर्शों पे चले, उनके जो बताए हुए निर्देशों पे चले, तो हमारा अपना व्यक्तित्व काफी खिलेगा। हमारी पर्सनैलिटी के अंदर उनकी खुशबू आचार्यों की धीरे 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 प्रवेश होगी। पर हम लोग उतना प्योरिटी रख सके। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत ही अवसर लगा। आचार्य अलका जी की बहुत बड़ी कृपा रहती है, जो हमेशा अच्छे अच्छे चीजों के अंदर आप लोगों से ज्वाइन करवाते हैं। और मेरा भी एक नसीब है, इतने अच्छे अच्छे व्यक्तित्व, भाई जी है, अलका जी है, आप लोग हैं, सब बहुत ही एक ऐसा लगता है अलग सा परिवार है सब एक तरह की। ओम हर ओम। एक विशेषता मैं सुनील भाई जी की बताना चाहूंगी आप लोगों को, कि हम लोगों को आश्चर्य लगेगा आनंद भाई जी, कि जो 2003 के बाद जैसे भी गुरुदेव का विहार हो चुका, उसके बाद आज तक 2022-23 तक आप ये सुनील भाई ऑफिस में जाते हैं, तब तेरापंथ भवन में आते हैं, गुरुदेव के फोटो का दर्शन करते हैं और फिर ऑफिस जाते हैं। मैं बोलती हूँ रोज ऑफिस में तेरापंथ भवन क्यों आते हो, घर में फोटो रखो ना। तो बोले नहीं, यहाँ जो उनकी ऊर्जा है, यहाँ जो आभा मंडल है, वो मैं लेना चाहता हूँ। उसका आशीर्वाद लेके मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे समाज पे ऐसे रोज भवन में जाके फिर ऑफिस जाती हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात, जितने भी साधु संत रहते हैं, 4 महीने ये दर्शन करते हैं। और 4 महीने नहीं तो जब तक उनका विहार नहीं होता, 10-12 किलोमीटर तक रोज ऑफिस छूटने के बाद, भले साधु साधु उनसे बात करे ना करे, हाथ करे ना करे, उनका दर्शन करना निश्चित है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये कहते हैं कि मुझे ऐसा सब दिखता है, तमो शरण वगैरह और इनको सिद्धशिला वगैरह ऐसे भास होते हैं, और उनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है भगवान से। ये कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे व्यक्तित्व की शुरुआत हो गई। भैया आपने बिल्कुल ठीक बताया। आपको अभी सपोर्ट करती हूँ, जिसको भी बुलाना है, एक एक अपने दिल की बात कि हमको कैसे आनंद भाई जी ने जोड़ा है। आज सबको बोलना है, अपने अपने विचार रखने। आज हमारा चर्चा सत्र का क्रम चल रहा है। सुनील भैया आपने बिल्कुल ठीक बताया। एक एमपी के परिवार एक ऐसा परिवार बन गया है, और इतना मधुर रिश्ता हमारे बीच बना है, और ये रिश्ता धीरे धीरे और गाढ़ा और प्रगाढ़ होता जा रहा है। इसी तरह गुरुदेव की कृपा हमारे पर बनी रहे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ मैं अब अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। आप लोग एक एक करके सबको बात करना है। कोमल जी सिपानी, कोमल सिपानी, आप भी सूरत से है? हाँ जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। महाप्रज्ञ जी के बारे में तो क्या कहूँ, शब्द ही कम पड़ जाएंगे, इतनी महान हस्ती है। और मैं उन्हें बहुत एकदम आत्मा से उनको एकदम स्वीकार करती हूँ। मैं पहले शादी से पहले बाई संप्रदाय में थी, लेकिन अभी शादी के बाद तेरापंथी से जुड़ी हूँ। तो मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के मतलब एक एक उनके अवदानों से बहुत ज्यादा आकर्षित हुई हूँ, और उनकी हर किताबें पुस्तकें पढ़ती, और जो प्रेक्षा ध्यान है उसको भी मैंने गहराई से समझा है, पढ़ा है। तो मेरे जीवन में निश्चित ही बहुत ही परिवर्तन हुआ है। परिवार में हर तरह से उनके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम। अभी सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। और खुद अपना हाथ ऊपर करके बोले कि मुझे बोलना है। आज अपने भाव व्यक्तित्व करने ही है आपको, क्योंकि आज एक मौका है कि हम रोज ले रहे हैं, और जिनसे जुड़ रहे हैं उस महान आत्मा की पुण्यतिथि में जुड़ने का आप लोगों को मौका मिल रहा है। तो चलिए हाथ ऊपर, मुझे दिखने चाहिए कि हाथ आ रहे हैं। हैंड राइज का ऑप्शन है, हैंड राइज करें, या वीडियो ऑन करके आप हाथ ऊपर हाथ दिखाइए। मैं उनको अनम्यूट ऑप्शन दूंगा। और सुचेता जी हमारे साथ पुणे से जुड़ी हुई है, सुचेता जी को ले लेता हूँ पहले। विभाव जी भी अमेरिका से जुड़ी है,
वो भी रोज जानती है। और अर्चना जी सुचेता जी बहुत बोलिए। खुशी से तालियां बजा रही थी, तो वो भी अपने भाव व्यक्त कर रहे, केवल खुशी से चेहरा खुला हुआ है, फुला हुआ है। उनके बारे में सुनते सुनते वो तालियां भी बजा रही है, तो उसके साथ वो अपने विचार भी रखे सभी। हाँ सुचेता जी सुचिता जी बोलिए। बोलिए। जय जिनेन्द्र। सही में हम पुण्यवान आत्मा है, जो ऐसे पुण्यशील आत्मा की पुण्यतिथि में हम आज बातें कर रहे हैं। मैं पहले तो क्षमा चाहूंगी, क्योंकि मैं दिगंबर पंथ से हूँ, तो देखिए इतनी पंथ से जानकारी नहीं है। कुछ नहीं होता है। आचार्य श्री जी के जो अवदान है आज मानव जाति के लिए, जो हाँ, प्रेक्षा मानव ध्यान से जाति हम के जुड़े लिए हुए हैं, उन्होंने, प्रेक्षा ध्यान एक इतना शानदार एक हमें अवदान मिला है, और पूरे मानव समाज को इसकी जरूरत है। न वही तो बता रही हूँ दिगंबर सर, न जैन। वही तो बता रही हूँ, हाँ बहुत क्योंकि बढ़िया। जब से इस क्लास से जुड़ी हूँ तब से मैं आपसे, अलका जी से, क्लास में कोई भी बोलता है तो महाप्रज्ञ जी के बारे में सुनती हूँ। तो अब से 2-2.5 साल से मैं सुन रही हूँ उनकी बातें। प्रेक्षादान के बारे में जो जो बताया उन्होंने, वो सब बहुत सुंदर है और अपने लिए बहुत फायदेशीर है। तो ज्यादा नहीं जानती हूँ मैं उनके बारे में। सुचिता जी आप बोले ज्यादा नहीं जानती हो, परंतु आपको याद होगा पथ चुनने पर कौन सा, ये सही उनकी में। किताब थी। और अभी अमृत चिंतन है, वो अमृत अपनी मंजू से जी ले रही है कलकत्ता से, वो भी अमूर्त चिंतन, किताब उन्हीं की चल रही है। वही तो बोल रही थी अब मैं भले वही उसी किताब में हमारे सीरियल चल रहे हैं। तो वही ऐसे ही तो कुछ बोल रही खास थी। किताबें आपको सजेस्ट करेंगे, आप लेके सही पढ़ना जरूर। सही सही सही, आज बहुत बहुत पुण्य तिथि धन्यवाद। पे संकल्प करें कि उनकी किताबें भी हम पढ़ेंगे। जरूर ये जरूर अर्चना जी। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके अर्चना जी बात। अर्चना जी अनम्यूट करना पड़ेगा अर्चना। हाँ अनम्यूट। मैं विभा जी आपको बाद में लेता हूँ, पहले अर्चना जी को अनम्यूट ऑप्शन दिए। और उसके बाद में कोई फोन नंबर बात विभा जी, करना उसके बाद में विभा जी। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र सर, बहुत ही अच्छा है सर का, वो इतना अच्छा बताते हैं, और आप भी और अलका जी भी। प्रेक्षा ध्यान इतना अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और इसी वजह से मैं उसे जोड़ती हूँ। और धन्यवाद सर का, वो आचार्य जी का, और आपका भी आनंद सर आपका, और अलका जी आपका भी धन्यवाद। मुझे तो इस क्लास से जुड़ी हूँ तब से बहुत अच्छा लगा है, और धन्यवाद। ओम बाकी कुछ हरम। नहीं। हाँ, ओम हरम। विभा जी आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है अभी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। आज माँ का ये दिन है, वो रखा है आपने, वही बहुत बढ़िया टॉपिक है। पहली बात तो, दूसरी बात, पहले तो मैं उनको जानती नहीं थी। मैं और रात में मंदिर मार्गी हूँ, पर जलगांव में उनका चातुर्मास हुआ था, कौन से साल में हुआ था वो मुझे नहीं पता है, पर उनकी शिविर मैंने की थी प्रेक्षाध्यान की, तब किशन लाल जी महाराज ने हमको सिखाया था। ओम हरम। हाँ, तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद में मैंने अमृत चिंतन किताब भी पढ़ी हुई थी। हाँ, अमृत चिंतन किताब के ऊपर अभी भी हमारा एक क्रम चल रहा है। 23-24 कड़ी हो चुकी है उनकी अभी। समझ में आ रहा था, पर करना इसके लिए पढ़ी थी मैंने, कोई समझ में नहीं आता था मुझे। बहुत बढ़िया। अभी तो उसके ऊपर हम रोज हर शुक्रवार को प्रोग्राम ले रहे हैं, अभी समझ में आ रही है ना। हाँ आ रहे हैं, पर कभी कभी मैं मिस कर जाती हूँ, फिर यूट्यूब पर सुनती हूँ। ओम हरम। अभी तो समझ में भी आता है और अच्छा भी लगता है जी। तो अनुप्रेक्षाओं के बारे में हम प्रयोग करते हैं, एक एक अनुप्रेक्षा किस तरह से की जाए। हमारी बहुत शानदार श्रृंखला चल रही है। 10 दिन का फिर शिविर किया था मैंने वहां पर रहकर। ओम हरम। ओम हरम। नेक्स्ट। आप हमारे क्लास को इंटरनेशनल क्लास बना देती है। अच्छा लगता है। यस, और कोई वीडियो ऑन करे और बात करे सभी तो को अच्छा बोलना लगेगा। है। आज किसी को भी ऐसा नहीं है कि बिना बोले रहना है, सबको बोलना है। आज वीडियो ऑन कीजिए अपने अपने।
मनोज गांधी, मनोज जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। बोलिए। यस मनोज बोलो। क्या वो अनम्यूट नहीं हो रहा है? अनम्यूट ऑप्शन दिया है आपको? यस। सब्जेक्ट क्या नहीं आए मेरे। महाप्रज्ञ जी और प्रेक्षया ध्यान के बारे में बोलना है। प्रेक्षया ध्यान से जुड़े हो आप, कैसा लग रहा है? महाप्रज्ञ जी का अवदान विश्व के लिए कितना जरूरी है, ये अवदान कितना महान है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज महाप्रज्ञ जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ बोलिए। संगीता जी झांवर, संगीता बछावत, सविता जी, भारती शाह, लक्ष्मी जी। चलो तब तक मैं एक बात बताती हूँ हाँ, बोलिए। महाप्रज्ञ जी के। महाप्रज्ञ के जो जीवन में एक महत्वपूर्ण धरोहर वो है पूज्य कालूगनी की यादें। बहुत मधुर प्रसंग है उनके जीवन का। पूज्य कालूगनी का स्वल्पकालीन मतलब लगभग 6 वर्ष तक सानिध्य रहा और सतत संरक्षण महाप्रज्ञ जी को मिला और उनके विकास में एक निमित्त वही बने थे। ऐसा लगता है कि श्री महाप्रज्ञ जी के विकास में जो बड़ा निमित्त है वो यही था। पूज्य कालूगुनी की एक अमिट छाप गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी पर थी। पूज्य कालूगुनी की करुणा, ममता, वात्सल्य और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने का जो उनका प्रतिभा थी, वो जो अवसर उन्होंने दिया, उसी कारण महाप्रज्ञ के जीवन में एक महान उपलब्धि हुई। तो ऐसे गुरु से दीक्षा मिलना कि जो सतत प्रेरणा दे रहे हैं और अपने दीक्षा गुरु के लिए पूज्य महाप्रज्ञ जी कहते थे। पूज्य कालूगनी के संदर्भ में महाप्रज्ञ जी ने एक बार लिखा है, कालूगनी में वात्सल्य 100% था, अनुशासन भी 100% था। मानो एक दूसरे की स्पर्धा चलती थी कि दोनों में कौन आगे रहेगा, वात्सल्य आगे रहेगा कि अनुशासन अच्छा आगे रहेगा। तो पूज्य कालूगनी के प्रति इतना विश्वास, इतनी कृपा और इसी विश्वास के साथ मुझे लगता है महाप्रज्ञ जी इतने आगे बढ़े और उसके आगे उनको गुरुदेव तुलसी का जो मिला है उसके बारे में आपको थोड़ा सा आनंद भाई जी बताएंगे। यस, और कोई बोले? सीमा जी बोथरा, सीमा बोथरा, मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, अपने आप को अनम्यूट करें। सीमा बोथरा, संगीता झावर। हाँ सीमा बोलो। जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र अलका जी। आज बहुत ही अच्छा दिन है वो महाप्रज्ञ जी का। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, बोल रही हूँ कि महाप्रज्ञ जी के अवदानों का तो क्या कहना। हमारे जो मेन ज्ञानशाला का जो विकास है, आचार्य श्री तुलसी का सपना था कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, डिग्री में नहीं, उनकी शारीरिक, मानसिक और भावात्मक जो विकास है वो उन्हीं की देन है, आचार्य श्री तुलसी और महाप्रज्ञ जी की देन है। जीवन विज्ञान और ये प्रेक्षा ध्यान के रूप में जो कि हम ज्ञानशाला में उसका प्रयोग करते हैं और भी उनके बहुत ये है ध्यान के प्रति बहुत ज्यादा ही जागरूक है वे। तो जीवन का मतलब पूरा जीवन अपना परिवर्तन हो सकता है, हम स्वयं में जी सकते हैं, इसकी चेतना उन्होंने जगाई सब में। बहुत ही अच्छा है उनका हर चीज में। उनके बहुत सारे बुक्स भी मैंने पढ़े हैं, तो इतनी गहराई से वो लिखते हैं हर बुक में कि मतलब कुछ ना कुछ नया, जितनी बार पढ़ो कुछ ना कुछ नया मिलता ही है उसमें। तो समझने की बात तो होती है। बहुत ही सुंदर। आचार्य
नहीं हो रहा कालूकनी शायद। के बारे में अलका जी ने बताया और आचार्य तुलसी की बात की, तो आचार्य तुलसी मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूं कि उनको बहुत करीब से जानने और देखने का अवसर मुझे मिला। 3 आचार्यों का शासनकाल मैंने देखा, आचार्य तुलसी, आचार्य महापरिग और वर्तमान में आचार्य महासमण। जब भी मैं गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जाते थे तो आचार्य तुलसी का प्रभाव इतना ज्यादा, उनकी आंखों में एक तेज, एक ओज होता था, और उनके विरोधी भी अगर कोई उनके पास आते, उनको कुछ कहने के लिए, सुनाने के लिए, ऐसा मैंने पढ़ा भी है और देखा भी है, तो उनके सामने आने के बाद वो चुप हो जाते थे, बोल नहीं पाते थे। इतना उनका चेहरे का तेज था, एक आंखों में एक ओजस तेज होता है। तो बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व, उन योग गुरु महायोगी करके उनको योगाभ्यास उनका नियमित क्रम था। आचार्य तुलसी का सुबह सुबह उनको जब भी दर्शन करने सुबह सुबह उठ के जाता तो उनको योगाभ्यास करते हुए देखता था, योगाभ्यास करते थे। तो महायोगी के रूप में भी उन्हें कहा जा सकता है, महायोगी। तो बहुत सुंदर व्यक्तित्व, और उन्होंने एक हीरे को तराश के तैयार किया, उस हीरे को हम महाप्रज्ञ के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व। और भी हमारे भाई बहन जो भी कहना चाहे, आज सबको बोलना है, मैंने पहले से बोल रखा है, सबको बोलना है, अपने आप को अनम्यूट करें। बात बताती हूँ मैं। हाँ, बोलिए। महाप्रज्ञ जी की एक विशेष बात मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। उनका विकास जो हुआ था उसका मुख्य कारण, बहुत सारे कारण थे, उसमें से एक कारण ये था कि उन्होंने अपने विकास के सूत्र खुद भी बनाए थे। महाप्रज्ञ जी के दीक्षा को लगभग 1 साल हुआ था, लगभग 1 साल हुआ था, तभी उन्होंने 3 संकल्प किए थे। नंबर 1, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे विद्या गुरु को अप्रिय लगे। जो काम गुरु को प्रिय नहीं, वो काम मैं नहीं करूंगा। पहली बात वो कहते थे। दूसरी बात वो कहते थे, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे विद्या गुरु को सोचना पड़ेगी किस व्यक्ति को मैंने तैयार किया, मेरे धारणा के अनुसार तो ये हुआ ही नहीं, ऐसा उनके दिमाग में कभी ना आए, इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि मैं किसी भी व्यक्ति के, देखो कितनी बड़ी बात है, मैं किसी भी व्यक्ति के लिए अनिष्ट चिंतन नहीं करूंगा, किसी भी व्यक्ति के लिए। देखो हर एक के लिए शुद्ध भावना रखना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आज हम भी संकल्प करें महाप्रज्ञ जी को याद करते हुए कि किसी के व्यक्ति के लिए, भले वो मेरे शत्रु हो, भले मेरा कोई भी हो, परंतु हम किसी के बारे में अनिष्ट चिंतन ना करें, इतना संकल्प करके आज जरूर जाए। इसके बाद जिसका भी म्यूट हो रहा है, अनम्यूट हो रहा है, वो बात करे तो बहुत अच्छा लगेगा। वो दूसरी बात बता दो, मैंने हाँ। लिखा है, दूसरी बात बता दो अलका जी। अच्छा, सेकंड बात चाहिए। हाँ हाँ उन्होंने ऐसा कहा, हाँ बोलिए। मैं ऐसा करूंगा, विद्या दे रहे ऐसे गुरु को सोचना पड़ेगा कि मैंने जिस व्यक्ति को तैयार किया वो मेरी धारणा के अनुरूप नहीं बना, ऐसा गुरु के मन में नहीं आना चाहिए, ये बात है। तो जैसा गुरु चाहे वैसा ही बनना है। और एक बार गुरुदेव ने पूछा भी था, तुम क्या बनना चाहते हो? तो महाप्रज्ञ जी ने कहा, जो आप बनाएंगे वो मैं बन जाऊंगा। यही बात है उनकी कि जो गुरु चाहते वैसे ही वो बनना चाहते थे। ठीक है, चलिए और कोई बात करें? गुरु के प्रति समर्पण भाव सबसे मुख्य बात होती है। गुरु के प्रति समर्पण, पूरी तरह से समर्पित थे, और गुरु ने जैसा उन लोगों को बनाना चाहा था उससे भी वो कहीं अच्छे बने। मेरे को ऐसा लग रहा है गुरु ने जो सोचा था उससे भी बहुत आगे निकले, और हमारे समाज का ही नहीं पूरे जैन समाज का नाम रोशन किया। और आज ऐसा कोई धर्म संघ नहीं है जिनके जो आचार्य महाप्रज्ञ जी के अवदानों से नहीं परिचित नहीं है, और उनकी किताबें आज इतनी पॉपुलर हो रही है विश्व में, हर देश में,
दूसरी दूसरी लैंग्वेज में प्रकाशित हो रही है। और प्रेक्षा ध्यान से संबंधित जो किताबें हैं वो तो विश्व की कई भाषा में ट्रांसलेट हो चुकी है और आज पूरी दुनिया उसे पढ़ रही है, उनके अवदानों को अपना रही है। तो इतना एक महान अवदान हमें मिला है प्रेक्षा ध्यान, इसको हम तो जुड़े हुए हैं और रोज हम ध्यान का प्रयोग करते भी हैं और हमें निश्चित रूप से इससे फायदा भी हो रहा है, ये हम सब अनुभव कर रहे हैं। तो जो अपनाएंगे उनको तो फायदा होगा ही। तो प्रेक्षा ध्यान हमारे जीवन की दिशा को बदलने वाला एक प्रयोग है। और जीवन विज्ञान, जैसा कि आपने अलका जी ने बताया, जीवन विज्ञान हर किसी के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए, और साइंस ऑफ लिविंग, एक जीवन जीने की जो हमारा विज्ञान है, उस विज्ञान के बारे में उसमें बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया गया है। जीवन विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान, ये दोनों अवदान विश्व के लिए कल्याणकारी है। जितनी इसके ऊपर बात की जाए उतना ही कम है। पब्लिक हाई स्कूल है। चलो, एक अच्छी बात बहुत मुझे लगती है वो बताती हूँ कि महाप्रज्ञ जी छोटे थे तो बहुत बचपना था, बहुत बातें करते थे और उनको हंसी बहुत आती थी। तो एक उच्चारण करते समय इतने जोर से हंसे, गुरुदेव तुलसी को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई भी बंद कर दी कि कितने हंसते हैं इसके लिए। बहुत मनाया, फिर भी उन्होंने जल्दी पढ़ाई शुरू नहीं की। समझाने के लिए दो संत थे, एक बुद्धबल जी और एक महाप्रज्ञ जी। दोनों बातें बहुत करते और हंसते भी बहुत थे। तो बहुत हंसने के बाद गुरुदेव तुलसी ने एक बार दोनों मुनियों को समझाने के लिए एक दोहा बताया। उन्होंने एक बहुत अच्छी उदाहरण बताया कि हंसिए, जो हंसता है, हंसिए ना होशियार, हंसिए ना होशियार, हंसियो हड़काई, हंसियो हड़काई हुए, हंसियो दोष हजार, गुण जावे कहलो बजे। इसका मतलब हंसने वाला आदमी होशियार नहीं होता है। पहली बात कही कि हंसने वाला आदमी होशियार नहीं होता है, क्योंकि हंसने से हल्कापन लगता है, हंसने से हल्कापन लगता है। और हंसने के तो हजारों दोष है, मतलब विदाउट रीजन ऐसे सिखाते पढ़ाते टाइम बीच में हंसना वगैरह, उनके तो हजारों दोष है। उससे आदमी के गुण चले जाते हैं और वो मूर्ख कहलाता है। व्यक्ति के गुण चले जाते हैं और मूर्ख कहलाता है। इस प्रकार मुनि तुलसी ने कभी अनुशासन द्वारा, कभी मनोवैज्ञानिक पद्धति से महाप्रज्ञ जी के वृत्तियों का परिष्कार किया। जैसे उनको चलना नहीं आता था, उनके पग टेढ़े मेढ़े पड़ते थे, तो कालूगनी बोलते थे, नथु तू चलना तो सीख पहले। मतलब इतना उनको लगता था कि इसको चलना सिखाना बहुत जरूरी है। ना अच्छा बोलता है, ना अच्छा लिखता है। मतलब देखिए, ऐसा व्यक्ति इतना महान बन सकता है, तो ऐसे गुरु होने से ही ये सब कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार दो गुरुओं ने उनका इतना परिष्कार किया है। तो उसके बाद जगह हो तो बताऊंगी, कोई बात करे तो पहले बात करे जी। एक बात मैं भी शेयर करना चाहूंगी। बोलिए। एक बार वो जब महाप्रज्ञ जी बहुत छोटे थे तो उन्होंने उनके मतलब चमकौर में उनका जन्म हुआ, तो वहां पे उनका पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां स्कूल वगैरह नहीं थे और उस समय इतना विद्यालय का था नहीं, तो उनकी पढ़ाई शिक्षा तो हुई नहीं थी। लेकिन बाद में ननिहाल गए थे तो ननिहाल में थोड़ा बहुत सहयोग मिला था उनको कुछ पढ़ाई का। फिर बाद में जब वो दीक्षा ले ली उन्होंने, तो दीक्षा लेने के बाद आचार्य श्री तुलसी के पास ही उनके शिक्षा गुरु के हिसाब से आचार्य श्री तुलसी ही थे। तो उनको कालूगनी ने उनके लिए ये कर दिया कि आपको आचार्य तुलसी के पास ही सब शिक्षा लेनी है और वो जो कहे आपको उनके हिसाब से चलना है। तो उनके पास वो लगातार पढ़ते रहे। ऐसे करते करते एक दिन मतलब काफी जब वो कुछ सीख गए, तब एक दिन किसी ने उनको देखा कि इतना कुछ बाहर से कोई आए हुए थे अतिथि, तो उन्होंने देखा कि भाई इतने ज्ञानी, तो ये कैसे संभव हुआ। तो उनसे पूछ लिया गया कि गुरुदेव आप महाप्रज्ञ जी से पूछ लिए कि आपने जो इतनी पढ़ाई की, इतना ये मैंने तो सुना था कि आप बचपन से पढ़े लिखे नहीं हो, आपके वहां पे तो कोई पढ़ाई का ही नहीं था, तो आप इतना कैसे
ये आगम वगैरह स्वाध्याय होता है, सब कैसे कर लेते हो? तो आप कहाँ पे पढ़े हुए हो? उनको पता नहीं था कि वो पढ़े हुए नहीं थे पहले, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने कहाँ पढ़ी इतनी पढ़ाई, इतना ज्ञान आपको कहाँ से आया? तो वो मुस्कुराने लगे। तो बार बार जब उन्होंने आग्रह किया कि आप कहाँ पढ़े हो, तो उन्होंने सिर्फ एक ही नाम बताया कि मैंने तुलसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। तो वो सोच में पड़ गई कि तुलसी यूनिवर्सिटी का तो नाम मैंने सुना ही नहीं कहीं। तो बाद में उनको पता चला दूसरे संतों से कि वो आचार्य तुलसी के पास ही पूरी शिक्षा ग्रहण की है, तो वो उनको तुलसी यूनिवर्सिटी बोले, ये चलता फिरता यूनिवर्सिटी है मेरे लिए। बहुत बढ़िया, तो बहुत बोलते कि बढ़िया। हम उसी में ही पढ़े हैं। और एक बार छोटे में उनका घर में शादी थी उनकी बहन की, बचपन में। तो वो सारे लोग घर में काम में व्यस्त थे, शादी के कामों में। तो वो खेल कूद में थोड़ा सा चंचल टाइप के थे, बहुत ज्यादा ही चंचल थे। तो वो एक बार क्या कर रहे थे, आंखों में पट्टी बांध के वो पूरे घर में खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक से उनका वो दीवार से सिर भिड़ गया, एकदम ललाट के मध्य भाग में, जहाँ अपने अभी दर्शन केंद्र बोलते हैं, वहां ललाट के मध्य भाग में उनका बहुत जोर से टक्कर खा के चोट लग गई। तो जो चोट लग गई तो रोने लगे। तब फिर उनकी माता आई दौड़ते दौड़ते कि क्या बात है ये ऐसे। तो उन जैसे पता चला तो उनकी माता ने सकारात्मक बोलते हुए कहा, पॉजिटिविटी डालते हुए कहा कि अच्छा ही हुआ, तुम्हारा तो भाग्य खुल गया। और आचार्य जी बाद में अपने संस्मरण में लिखते हैं कि उस दिन मेरी माँ ने जो कहा था वो सत्य था, मेरी तो भाग्य खुल गई। मतलब ये तीसरा नेत्र का स्थान होता है, जो कि अंतर जागरण का मेन द्वार होता है। तो बोले शायद उसी दिन मेरी अंतर जागरण की शुरुआत हुई थी, बचपन में ही। तो मेरी ओम माँ ने मैडम। सही कहा था कि मेरा तीसरा नेत्र मतलब अंतर ये खुल गया है, भाग्य खुल गया है। और सही में मेरा भाग्य आज सबके आशीर्वाद से बहुत मैं आगे बढ़ ओम पाया हूँ। मैडम, ओम मैडम। इस संस्मरण जब हम याद करते हैं तो रोमांचक, इतने रोमांचक हो जाते हैं, कितने सुंदर संस्मरण उनके जीवन के, और प्रेरणा देने वाले। एक एक संस्मरण से हमें बहुत सुंदर प्रेरणा मिलती है इन संस्मरणों से। इतनी स्मरण शक्ति कम थी, जब स्टार्ट में वो कंठस्थ करने लगे तो दिन में उनकी 2 गाथा भी पूरी नहीं कंठस्थ होती थी। उसके साथ जैसे खेतसी वगैरह, तो उनके 5-5 6 गाथाएं कंठस्थ होती थी। तो गुरुदेव तुलसी ने बहुत समझाया, और 1 वर्ष के बाद, देखो 1 वर्ष के बाद ही उन्होंने कंठस्थ बढ़ता गया। और आगे देखो तो उत्तर अध्ययन था, वो सूत्र प्रतिदिन एक अध्ययन कंठस्थ करने लगे, और 36 दिनों में पूरा उत्तर अध्ययन उन्होंने कंठस्थ किया था। ये कितनी ओम बड़ी मैडम, बात है। ओम। तो बहुत बड़ी यही बात। बात है कि स्मरण शक्ति कैसे बढ़ती है, यही हमको देखने को और सुनने को मिल रहा है। हाँ, कोमल जी बोथरा ने अपने आप को अनम्यूट किया है। कोमल जी बोलिए। अरे उनके जैसे धीर गंभीर आचार्य तो बिरले ही होते हैं। सचमुच उनकी दर्शन मात्र से ही लगता था कि शरीर अंदर के कुछ, अंदर से कुछ निकल रहा है, कुछ हो रहा है। बहुत बढ़िया। उनके दर्शन से ही एकदम शांति हो जाती थी। वो ओम तो लास्ट मैडम। में श्री डूंगरगढ़ आए थे, 4 महीना तक उनका सहयोग मिला था। उनके बाद वो सरदार सर में चले गए थे, जाने के बाद देवलोक हो गए थे। लेकिन ओम पिछले 4 मैडम। महीने डूंगरगढ़ में ही रहे थे, तो बहुत हम लोगों को लाभ मिला था। घर के पास ही थे हमारे। ओम मैडम। सरदार सर में उनका महाप्रयाण हुआ। आज वो एक हमारे जैन धर्म के, केवल जैन धर्म के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक छठी आचार्य हो तुलसी गई। की समाधि है, वो शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी की समाधि शांतिपीठ के नाम से सरदार सर में बहुत बढ़िया समाधि स्थल बना हुआ है, देखने लायक। कभी सरदार सर जाने का आपको अवसर मिले तो वहां जरूर जाइए, जरूर देखिए। अभी तो उसमें और उन्नति हो गई है काफी। बहुत बढ़िया। मैं भी जाके आई हूँ वहां पे, देख के उनका म्यूजियम देखने लायक बना है, बहुत ही बढ़िया है। उनकी सारे चीज वहां पे जो जो उनके साथ रिलेटेड है, ध्यान से लेके सब चीज, जाप, छोटी कहानियां, सारे इतना सुंदर, मतलब प्रोजेक्ट के हिसाब से लगाया हुआ है कि देखने लायक है। प्रैक्टिकल दिखा दिखा के बताते हैं वहां पे सारे बहुत उनके बारे बढ़िया। में, बहुत सुंदर बना है।
सबको देख के आना चाहिए। रमेश जी पटावड़ी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण दिवस कल हमने मनाया, उसी के उपलक्ष्य में आज हमने कार्यक्रम रखा है, तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। रमेश जी पटावड़ी। भाई साहब प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सादर अभिवादन सभी को। सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे वरिष्ठ जैन कहूँ, हमारे अभिभावक आनंद जी सेठिया वर्षों से आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा मानवता को जो अलग अलग में अवदान दिए गए, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान आदि में स्वयं संलग्न होने के साथ साथ देश के बहुत सारे लोगों को उससे जोड़कर रखा है। और अभी अभी आपके एमपी के जो फिटनेस क्लास चलाते हैं उसको एक इंटरनेशनल मान्यता भी मिली, वो भी सब आप सबको खूब बधाई, हम सबको बधाई कि हमें हमारे इस कार्य को लोगों ने सराहा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में मैं तो क्या कहूँ, आप लोग सब ज्यादा जानते हैं, लेकिन इतना कहता हूँ कि वो ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने संतता से ऊपर आकर के एक संघ संप्रदाय के आचार्य होने से ऊपर आकर मानवता के लिए जो ये 3 जीवन विज्ञान और प्रेक्षादान जैसे जो अवदान दिए है, वो हम सबके व्यक्तित्व को निर्माण करने के एक अनुपम अनुकरणीय अवदान है। और हम सबका प्रयत्न हो कि हम स्वयं उनको जीवन में उतारें और हम सबके माध्यम से ये दोनों उपक्रम जन जन तक अगर पहुंच सकते हैं तो निश्चित ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो सकेगी। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक बात कहते थे और उस बात को मैं कई बार कहता हूँ कि आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि अगर इंसान को जीना आ जाए तो जीवन समाधान है, और अगर जीना ना आए तो जीवन समस्या है। हमें जीना सीखने की बहुत जरूरी है, और ये दोनों ही उपक्रम प्रेक्षादान और जीवन विज्ञान जीने के बेसिक्स से लेकर के कैसे जीना, कैसे जिंदगी को आर्टिस्टिकली मोल्ड करना, उसके रूप में हमको आगे बढ़ाने में हमें सहयोगी योग प्रदान करते हैं। हम सब मिल करके आज के कल आचार्य महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण दिवस था, तो उस अवसर पर आज हम यहाँ शायद उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। हम सभी संकल्पित हों कि हम इन दोनों उपक्रम से स्वयं को जोड़कर और लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयत्न करेंगे। इन्हीं शुभ भावना के साथ आपके प्रति, आपकी पूरी टीम और आपके ये निरंतर चलने वाले उपक्रम के प्रति खूब मंगल कामना। एक छोटी सी सूचना, जीवन विज्ञान का कार्य जो चल रहा है पूरे भारत में, अभी एक नए स्वरूप में, नई कोशिशों के साथ, नए रूप में लोगों को जोड़ने के लिए, और इसी क्रम में 20 अप्रैल को मैंने भाई साहब को सूचना भी भेजी थी, आपके ग्रुप में भी वो सूचना आ गई, मैंने देखा। 20 अप्रैल को शाम को 8:30 बजे से 10 बजे तक कार्यकर्ता प्रशिक्षण का एक कार्यशाला हम लोगों ने ऑनलाइन आयोजित की है, क्योंकि कार्यकर्ताओं से यदा कदा बहुत बार ये हमारे पास प्रश्न आते हैं, उनके सुझाव आते हैं कि हम जीवन विज्ञान से जुड़े हुए हैं, वर्षों से जुड़े हैं, जीवन विज्ञान के लिए कार्य करना चाहते हैं, खुद का प्रशिक्षण हमें कमजोर लगता है कि हम जब शिक्षण संस्थानों के पदाधिकारियों से मिलते हैं, गवर्नमेंट के पदाधिकारियों मिलते, तो जीवन विज्ञान को प्रस्तुत कैसे करें, खूब कम शब्दों में 2 या 5 मिनट 7 मिनट में जीवन विज्ञान क्या है, क्यों जीवन विज्ञान अपनाना चाहिए, कैसे इसको अपनाया जा सकता है, और इसका अल्टीमेट इसका आउटकम क्या आता है, उस पर अगर हमारा प्रशिक्षण हो तो हम शायद ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों तक इसको पहुंचा सके। कार्यकर्ताओं की भावना को ध्यान रखते हुए और एक व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने के लिए जीवन विज्ञान को अनुविभाग के पास अभी इसकी दायित्व है और खूब आगे बढ़ा सके, इसके लिए इस प्रशिक्षण का क्रम रखा है। मेरा निवेदन है आनंद जी भाई साहब और यहाँ उपस्थित सभी जो साथीगण है कि आप लोग सभी इससे बहुत अच्छे रूप से जीवन विज्ञान से परिचित है। आप में से बहुत से लोग वर्षों से सेवाएं एज ए प्रशिक्षक कार्यकर्ता के रूप में दे रहे हैं। आप सभी जुड़े। 20 अप्रैल को हमें आपका सहयोग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहिए। हमारी पूरी टीम नई टीम है अनुविभा में जीवन विज्ञान की। उसमें अगर सीनियर्स में कहूँ तो राकेश जी खटेड़, माला जी काटरेला आदि व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। हम सारे लोग तो नए हैं। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित ही हमको काम करने में सुगमता होगी। खूब खूब धन्यवाद। आप सादर आमंत्रित है। जरूर रमेश जी, आपने जो भी कल मेरे को सूचना भेजी थी मैंने उसी समय सारे ग्रुप में शेयर की है। उसमें गूगल फॉर्म है, वो फॉर्म भरना है आपको। गूगल फॉर्म को क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है और सही समय पे जूम से जुड़ना है।
1.5 घंटे का वो क्रम चलेगा प्रशिक्षण का, उसे जरूर अटेंड करना है। हाँ, लक्ष्मी जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। लक्ष्मी जी अभी आप बात कर सकते हैं, बोलिए। सर, महाप्रज्ञ जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि अनेकों, ये एक व्यक्ति नहीं, अनेकों का अनुभव है कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जैसे एक ऐसाई वीतराग कल्पनीय व्यक्तित्व ढूंढने पर भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं। नानक साहब ने तो ऐसे महापुरुष को भगवान का प्रतिरूप माना है। उन्होंने कहा कि सुख दुख जे है फरसे नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहू नानक सुन रे मना, सो मूर्त भगवान। तो भगवत स्वरूप को परिभाषित करते हुए ग्रंथकार लिखते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्र से वीरस्य यशस्य प्रिय, ज्ञान वैराग्यो यश्चैव स्नाम भगव इति गणा। भग का अर्थ है ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। जिनका इन छहों पर स्वाभिमत्व होता है वे साक्षात भगवान होते हैं। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ का व्यक्तित्व इन विशेषताओं का अनूठा समवाय था। उनके जो अवदान और जो जीवन विज्ञान, और आप सब जानते हैं, आप तो खुद संलग्न हैं वर्षों से, उससे हमारा जैन का ही नहीं पूरा विश्व का कल्याण हो रहा है। समनीगण अपने जो है वो पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और पूरे विश्व, चाहे अमेरिका, यूरोप, जहां भी वो जाते हैं, सबके वहां अपने प्रेक्षाधान का क्लास होता है, जीवन विज्ञान की क्लास होती है, समनी जी लोग वहां पढ़ाते हैं। ये सब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री गुरु की, अपने तुलसी की देन है कि आज हमारा जैन धर्म, हमारे महाप्रज्ञ जी की जो अवदान है, सबको उनका मतलब लाभ मिल रहा है। और ऐसे महापुरुष को हम आज तो क्या, मतलब जिंदगी भर नहीं भुला सकेंगे। वर्षों वर्षों आगे आगे लोग उनको याद करते रहेंगे, और ये न भूलने के उनके अवदान है, उनको हम सादर प्रणाम करते हैं। ओम हरम, ओम हरम, ओम हरम। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में हमारा चर्चा सत्र बहुत शानदार, बहुत से अनुभव भी हमने जाने, उनके संस्मरणों को सुना। और MP के फिटनेस क्लासेस, M फॉर महाप्रज्ञ, हमारा जो M शब्द है, M अक्षर का मतलब ही है महाप्रज्ञ। तो उनके नाम पे ही हम, हमारी जो संस्था जो चल रही है, महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र MPK का शॉर्ट फॉर्म। और आज इस केंद्र को, जो भी जैसा कि रमेश जी भाई ने बताया, अंतरराष्ट्रीय स्कूल के रूप में भी मान्यता प्राप्त हो चुकी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही गौरव की बात है। एक गुरु कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर इसी तरह बनी रहे। आनंद जी भाई साहब जी, हाँ चलिए, ठीक है, टाइम हो गया हो। जितने यहाँ जो भी हमारे उपस्थित बहने भाई है, मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है, 20 अप्रैल की कार्यशाला में आप जरूर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमें बड़ी खुशी होगी। और डिटेल्स भाई साहब ने शेयर की है, रजिस्टर्ड जरूर कराएं ताकि हमें पता चले कहाँ से कौन है, और हमारी व्यवस्थाओं को हम सुचारू रूप से चला सकते। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी भाई जी, आपका, आपने हमें मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत आपका आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ
ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम।